नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मनुष्य की जो लालसा है असीम रूप से विस्तार करने की लालसा है। वो चैतन्य सत्ता के साथ जुड़ने की लालसा भीतर में है। लेकिन हम सभी अपनी लालसा को कहां लगाते हैं? मार्केट में, दिन भर सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टीवी पर, खरीदारी में, मैच में, सिनेमा में, किसी से बात कर कर हम अपनी जो विस्तार है वो भटका रखे हैं। बहुत जरूरी है चैतन्य सत्ता का विस्तार, और वो तब होगा जब हम मौन रहते हुए अपनी श्वासों के आसपास आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 15 मार्च 2023 रात्रि 1:36 के आसपास शनिदेव मार्गी अवस्था में अपने मित्र राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। मित्रों, ये वीडियो आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 मार्च से लेकर 15 अक्टूबर तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे। तो ये एक दिन का वीडियो नहीं है, 7 महीनों का वीडियो है। 7 महीने ये वीडियो आपके काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से सुने। और मेरा निवेदन है कि थोड़ी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जगह सुनेंगे कि राहु राक्षस है वगैरह वगैरह, न जाने कितनी भय भ्रम भ्रांतियां। मेरी जिंदगी का जो 50-60 साल का अनुभव है वो रखने जा रहा हूं आपके साथ में, और ये वीडियो आपके काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा समझाना जरूरी। यदि आपको ये नहीं सुनना है तो आप इसको फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा ये सुनने में आता है कि राहु राक्षस है और राक्षस के नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश परेशानी का संकेत। कई जगह पर सहमत नहीं हो। शनिदेव इस समय अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च रात्रि 1:36 में प्रवेश करेंगे और 15 अक्टूबर 2023 तक रहेंगे। मैं पुनः याद दिला रहा हूं प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, बहुत उपयोगी है वीडियो आपके लिए, क्योंकि राहु का नाम आता ही एक अनजान का भय आप लोगों के भ्रमित कर देता है। आपको व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति नहीं रहे, इसलिए इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। शनिदेव धर्म कर्म ज्ञान सुख समृद्धि सेवा भक्ति साधना समाधि के कारक ग्रह है। शनिदेव परम न्यायाधीश है, धर्माधिपति है, दंडाधिकारी, कर्म फलदाता है, और शनिदेव का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव है। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और महादेव का शिष्य सूर्य शनिदेव। और कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत। शनिदेव जिस घर में विराजमान होते उस घर की वृद्धि करते, और जहां शनिदेव की दृष्टि होती है, निर्णायक रूप में शुभ अशुभ कर्मों का फल का निर्णय करते हैं। किस कर्म को किस प्रकार और कब और कैसे देना, यह कार्य है शनिदेव का। मानव के पूर्व जन्म और इस जन्म के अनुसार परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान को शनिदेव अपना निर्णय करते हैं। और शनिदेव का संबंध जनता से, जनता जनार्दन से, सेवा से, अच्छे कर्मों से। हमारे शरीर का संपूर्ण नर्वस सिस्टम शनिदेव विराजमान है। हमारी मसल के बीच में शनिदेव विराजमान है, और हमारी आंखों की पुतलियों में शनिदेव विराजमान है। महादशा, ढैया, साढ़े साती, किस प्रकार निर्णय लेना, यह शनिदेव का काम है। कई बार हमें वर्तमान बड़ा विषकारी लगता है, बड़ा कष्टकारी लगता है, वही फल भविष्य में हमारे ऊपर अमृत बनकर बरसता है। इसलिए शनिदेव न्याय करते हैं, अन्याय नहीं। और पुनः मेरा निवेदन, राष्ट्र के शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र के प्रति वफादारी, और ओम शम शनिश्चराय, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। आज का जो विषय है बहुत अद्भुत है। शनिदेव 7 महीना राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे, और शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का प्रवेश मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन राशियों के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन को साढ़े साती ढैया है, और मेष और सिंह और वृश्चिक पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी। और विशेष रूप से उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव जिनकी महादशा इस समय चल रही, या ढैया और साढ़े साती है। अब प्रभाव कैसा रहेगा, एक एक राशि को खोल के बताऊंगा, बस आप मेरे साथ रहिए।
शतभिषा नक्षत्र के स्वामी देवता राहु देव, और ये नक्षत्र वायु तत्व का नक्षत्र है, और शनिदेव खुद वायु तत्व है। राहु देव और शनिदेव परम मित्र माने जाते हैं। थोड़ा सा शतभिषा नक्षत्र को समझ लीजिए, इसका सिंबल क्या है? सहस्त्र कमल, यानी शतभिषा नक्षत्र, 100 तारों का पुंज शतभिषा नक्षत्र। और उपनिषदों और पुराणों में इसकी चर्चा है कि शतभिषा नक्षत्र को 100 वैद्य की उपमा दी गई है, यानी देवताओं का जो वैद्य है वो है शतभिषा नक्षत्र को एक माना है। शतभिषा यानी 100 तारों का पुंज, यानी शततारका भी इसे कहते हैं। थोड़ा सा समझिए, बहुत जरूरी है, यह अद्भुत विषय है, आपके काम आएगा। शतभिषा नक्षत्र का संबंध वैद्य से है, आयुष से है, देवताओं के वैद्य है। और कोई भी वैद्य कभी प्रतिकूल फल कैसे प्रदान करेगा? ये राहुदेव का नक्षत्र है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे, और विद्वानों का यह मत है कि कुंभ राशि राहुदेव की भी राशि है। तो मेरा जो अनुभव है कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत शुभ, बहुत प्रभावकारी, और 56 फाड़ के धन देगा, ये मेरा अनुभव है। इन दोनों देवताओं की, शनिदेव की और राहुदेव की राशि एक है, तत्व एक है, और दोनों में परम मित्रता है। और राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते, और वैसे भी राहुदेव कश्यप ऋषि की संतान है, इनका कुल भी एक है भाई। हाँ, यहां समझना होगा कि शनिदेव न्याय के देवता है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है, मैनिपुलेटिव देवता है, एक छाया घर है। और विद्वानों का यह भी मत है कि राहुदेव जिस राशि में विराजमान है उस राशि की राशि पति के अनुसार फल दे दे। और इस समय राहुदेव केतु के नक्षत्र में संचरण करे। और शतभिषा नक्षत्र बहुत प्रभावशाली और बहुत ही बलवान नक्षत्र है। राहुदेव इसके नक्षत्राधिपति है, और राहुदेव की अश्व योनि और राक्षस ग्रहण है। अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा यानी गति, बहुत पावर है। अश्व में बहुत गति होती है, और घोड़े को सबसे तेज गति का माना गया भाई। हॉर्स पावर में कहते हैं, हॉर्स पावर, तो घोड़ा बहुत गतिशील है। राहु का गण राक्षस है, यानी वो करेगी जो उसकी मर्जी। अत्यधिक आत्मविश्वास, अहंकार, ये सारे गुण राहु में है, अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। जिसके साथ उसके साथ है, उसके लिए सब कुछ अपना लुटा देंगे, और जिससे दुश्मनी है उससे दुश्मनी है। ये राहु के गुण है। लेकिन राहु इस समय शनिदेव के साथ रहेगा, क्योंकि त्रिकादश संबंध भी आएगा। राहुदेव मेष राशि में संचरण कर रहा है। शतभिषा नक्षत्र बहुत की गति बहुत, और शनिदेव की गति थोड़ी धीमी है। लेकिन यह तब पता चलेगा जब मैं तारा चक्र पर आपसे बात करूं, जैसे जन्म तारा, संपत्ति, विपत्ति, जो तारा है, प्रतिहारी, क्षेमा, ये जो 9 तारा है, उसमें यह समझाऊंगा कि कहां प्रतिकूलता और कहां शुभ फल देगा। वहां थोड़ी सी सावधानी जरूर है, क्योंकि जब भी तारा चक्र में विपत्ति, प्रतिहारी और वध नक्षत्र में संचरण करेगा तो परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। क्या परेशानी, वो मैं राशिफल में बताऊंगा। कुंभ राशि में विराजमान शनिदेव मेष, सिंह, वृश्चिक राशि पर दृष्टि डालेंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं 12 के 12 राशियों का विशेष विवरण करूंगा। लेकिन मेरा निवेदन है कि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का कुंभ राशि में संचरण शुभ और अनुकूल है, भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो राशिफल बताने जा रहा हूं, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों, बच्चों के लिए भी। और बड़े ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं दावों में विश्वास नहीं करता, मेरा अपना शोध है, और ये शोध आपके लिए काम आए, मैं आपका आभारी रहूंगा। लेकिन मैं दावे नहीं करता, हमेशा कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब मैं आऊंगा राशिफल पर कि 12 राशियों पर शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण ये 7 महीना क्या फल देगा। और मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो संभाल के रखना 7 महीना, क्योंकि हर राशि के लिए अद्भुत उपाय बताऊंगा मैं। अब मैं बात करूंगा धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। पंचम भाव में विराजमान से राहुदेव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध, 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से भी शनिदेव का त्रिकादश संबंध बनेगा। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदर्शी पंचम भाव मेष राशि पर रहेगी, सप्तम पूर्णदर्शी नवम भाव सिंह राशि पर रहेगी, और दशम पूर्णदर्शी द्वादश भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। ये 7 महीना मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभ और सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। समय ठीक रहेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लेन देन के मसले हल होंगे, नवीन लाभदायक व्यवसायिक योजना बनेगी, निवेश का अवसर मिलेगा, निवेश का लाभ मिलेगा, देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा, और देश विदेश से कारोबारी संबंधों को लेकर यात्राओं का योग भी है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग,
कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों को लेकर अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पुरुषार्थ भाव में शनिदेव का संचरण परिश्रम और मेहनत का मीठा फल प्रदान करेगा। मिलेगा सब कुछ, लेकिन परिश्रम और संघर्ष के बाद। नक्षत्र गणेश बात का संगीत धन की प्राप्ति होगी। कामकाज के मसले सुलझते हुए नजर आएगी, लेकिन आपको हाथ पे हाथ धरे नहीं रहना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, और मेहनत और परिश्रम से कारोबारी परेशानी से मुक्ति भी मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका भी मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मनोनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध, रुकी हुई योजनाएं पूरी होगी। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपके कार्य की सराहना होगी। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन के अवसर इन दिनों आपको अवश्य प्राप्त होंगे। यदि आप शिक्षक हैं, वकालत में हैं, लॉ के क्षेत्र में, लेखक हैं, कलरकर हैं, सलाहकार हैं, स्पीकर के पदों पर है, या किसी भी संस्था के प्रवक्ता है, आपको अपार सफलता मिलेगी। हाँ, शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव मेष राशि पर, मेष राशि में शनिदेव नीच के हो जाते, तो मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का यह संचरण शिक्षा के क्षेत्र में सफलता तो दिलाएगा, लेकिन युवाओं और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लापरवाही से बचना होगा। शनिदेव की कृपा शिक्षा और कैरियर में दृष्टिकोण से बेहतरीन समय हो सकता है, लेकिन मेहनत और परिश्रम बहुत जरूरी। तांबे के पाए में शनिदेव का संचरण लाभ जरूर देगा, लेकिन मेहनत के बाद लाभ देगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। पारिवारिक सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परंतु छोटे भाई बहन को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है। यदि आपकी धनुराशि है, क्योंकि धनुराशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं, और आपकी धनुराशि और आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव की शतभिषा निम्न संचरण साधक तारा से संपर्क बन रहा है, और साधक तारा से जब संपर्क बनता है तो सफलता आपका दामन चूमेगी। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। कारोबारी यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से कारोबारी संबंध बनेंगे और आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। रुके हुए काम बनेंगे। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी और धन की प्राप्ति होगी। यदि आपकी धनुराशि और आपका जन्म पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के शतभिषा संचरण से प्रतिहारी तारा से संपर्क बन रहा है, और यह संबंध अच्छा नहीं माना गया। छोटे भाई बहनों को रिश्तों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपनों से विरोध झेलना पड़ सकता है। कामकाज, कारोबार, नौकरी में उठापटक है, और कानूनी मसलों को लेकर सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नहीं जा रहा है, और रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी है। आपकी धनुराशि है और आपका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है। तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव के शतभिषा संचरण से 6वां तारा से आपका संपर्क है। नक्षत्र संचरण 6वां तारा से है, तो यह आपके लिए अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य में बाधा दूरी और सफलता के अच्छे योग है। विशेष सावधानी क्या है? माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। छोटे भाई बहनों के रिश्तों में तलखी नहीं आए। उन्हें अकेला नहीं छोड़े, उन्हें साथ रखें, प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि छोटे भाई बहनों को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान रखें। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर लापरवाही नहीं करें। निजी संबंधों में सावधानी बरतें। कारोबार में पैसे को लेकर अति विश्वास नुकसान दे सकता है। पैसा डूब सकता है। कोई पैसा लेकर भाग सकता है। इस बात का भी ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर शनिवार को शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करें। पितृ प्रसन्न है, इसके लिए हर रोज गाय को हरा चारा डालें, या कम से कम गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा जरूर डालें। शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन मछलियों को उड़द की आटे की छोटी छोटी गोलियां खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय के पूर्व 108 बार सूर्य पुत्र उद्रिक देही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़ा हरतम में शनि, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये उपाय इन 7 महीनों के लिए उत्तम लाभ आपको देंगे। न मनाएं। अब मैं बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शनिदेव लगन और दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे 7 महीना। चतुर्थ भाव में विराजमान राहु से शनिदेव का त्रिकादश संबंध, और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध रहेगा। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदर्शी चौथे भाव पर मेष राशि पर है। सप्तम पूर्णदर्शी अष्टम भाव सिंह राशि पर है, और दसम पूर्णदर्शी एकादश भाव वृश्चिक राशि पर है। 7 महीने मूल त्रिकोण राशि में शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण मकर राशि वालों के लिए धन लाभ का संकेत दे रहा है। बाधाओं और परेशानियों मुक्ति का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति के मसलों में निर्णय आपके पक्ष में आएगा। अचानक मनोनुकूल खुशियों का संकेत नजर आ रहा है। नया कार्य बुजुर्गों की सलाह से करें तो लाभ में बढ़ोतरी होगी। यदि आप नौकरी में हैं, अनावश्यक नौकरी संबंधी विवादों से पीछा छुड़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बॉस प्रसन्न रहेंगे। कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष
अच्छा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से अपना स्वावलोकन का है, क्योंकि शनिदेव परिश्रम, अनुशासन और नीति नियम सिद्धांतों का संकेत देते हैं। यदि आप अनुशासन रहते हैं, परिश्रम करते हैं, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हैं, लगन और मेहनत से काम करते हैं, तो उत्तम फलों की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। संक्रमण का योग अच्छा रहेगा। यदि आप सरकारी नौकरी समय मनोनुकूल प्रमोशन, मनोनुकूल स्थान और उन्नति का संकेत दे रहा है, परंतु आप सरकारी नौकरी में है तो व्यर्थ के राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहें। व्यर्थ की परेशानी आ सकती है आप, लेकिन अटके हुए काम प्रारंभ होंगे, धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के मसले हल होंगे और शनिदेव की कृपा से भाग्य मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी, पेट्रोलियम, खनन, कोयला, प्रॉपर्टी सेल परचेज, वाहन सेल परचेज के क्षेत्र में लाभ और सफलता के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। धन संबंधी व्यर्थ की परेशानी से मुक्ति मिलेगी, प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे, प्रयासों के अनुकूल आर्थिक शुद्धता में बढ़ोतरी होगी। शनिदेव की कृपा से पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्यों से परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक सदस्य आपसी विवादों से पीछा छुड़ेगा और पारिवारिक मसलों में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। भाई और बहनों का सहयोग अच्छा रहेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर अनुकूल संकेत नजर नहीं आ रहा, सावधानी में। जमींदार के सौदों में सफलता का अच्छा योग है। कानून, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत लोगों के लिए सफलता के अच्छे योग। इस दौरान एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आमदनी मिले, लेकिन प्रॉपर्टी सेल परचेज में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ता के अच्छे संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे, युवाओं को कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब मैं बात तारा चक्र के हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। तारा चक्र क्या कह रहा है? यदि आपकी मकर राशि और आपका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सतभितान में संचरण 6वां तारक संपर्क बन रहा है, तो परेशान से मुक्ति मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कानूनी मसलों में विजय होंगे, धन की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा और लेन देन के मसले हल होंगे। आपकी मकर राशि और आपका जन्म नक्षत्र श्रवण है। तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव की सतभितान में संचरण विपत्त तारा से बन रहा है और यह समय प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत दे रहा है। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं बनेगा, निजी रिश्तों में पवित्रता के नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें और मर्यादाओं में रहे। पारिवारिक रिश्तों में सावधानी बरतें, पारिवारिक सदस्यों को आवश्यक तौर पर ध्यान दें, अन्यथा कुटुंब परिवार को रिश्तों को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। यदि आपकी मकर राशि और आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है तो तारा चक्र में शनिदेव की सतभितान संचरण से संपत्त तारा से संपर्क बन रहा है और संपत्त तारा में संपर्क कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त, प्रमोशन हो सकती है, उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे, राजनीतिक सफलता के अच्छे होंगे। नक्षत्र जन्म तारा से हो रहा है, समय लाभ और सफलता का उत्तम संकेत दे रहा है। सावधानी क्या, वाणी की कड़वाहट पर अंकुश रखें, सच बोले परंतु मीठा बोले, परिवार के साथ बात करते समय रिश्तों में मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ तनाव का प्रबल संकेत है, लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर शनिवार को जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द और तिल का दान देना बड़ा शुभ रहेगा, जो गरीब व्यक्ति हो। शनिवार दिन चौकर युक्त आटे की 2 रोटियां ले ले, एक पर तेल और दूसरी पर घी चुपड़ दे, तेल वाली रोटी पर गुड़ रखकर और घी वाली रोटी चने की दाल रखकर गाय को खिला दे। ये उपाय 7 महीना हर रोज करिए। शनिवार का व्रत रखें, एक समय भोजन करें, नमक का सेवन नहीं करें, उड़द और तिल की खिचड़ी से व्रत खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शनि पत्नी नाम स्तुति का जाप करना कल्याण करे। ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंठकी कलही चात तुरंगी मैसी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। हर रोज सूर्य उदय से पूर्व 108 बार इस मंत्र का जाप करने से कैरियर और कारोबार और नौकरी में अच्छी सफलता। ये जाप 7 महीना हर रोज सुबह सुबह जरूर करें। तो ये था मकर राशि वालों के लिए सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव के संचरण का प्रभाव, सावधानी और समाधान। अब मैं बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव द्वादश और लगन भाव के स्वामी होकर लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सतभिषा नक्षत्र में सच नामक पंचमहापुरुष योग में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध और 22 अप्रैल से बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध बनेगा। लगन भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदशी तीसरे भाव मेष राशि पर, सप्तम पूर्णदशी सप्तम भाव सिंह राशि में और दसम पूर्णदशी दसम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। 7 महीने, ये पूरे 7 महीने सतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण रहेगा 15 अक्टूबर तक। आपके लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन, बहुत लाभदायक और सफलताओं से भरे रहेंगे ये 7 महीने। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी, राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में प्रमोशन होगा, मन की मुरादें अवश्य पूरी होगी। परंतु मेरे आराध्य शनिदेव स्वयं कर्म फलदाता, कर्म में विश्वास है। यदि आपने सच्चे मन से परिश्रम किया, पवित्रता रखी, तो सब कुछ आपको थाली में परोसकर मिलेगा।
गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टर, सेक्रेटरी, पुलिस विभाग, नौकरी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी सेल परचेज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ज्वेलरी, इस सारे कामकाज में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कामकाज कारोबार अच्छे रहेंगे आपके। साढ़े साथी का दूसरा चरण है, आपको भयभीत होने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण है। मनोनुकूल फल प्रदान करेंगे शनिदेव। अचानक आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, नई आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा। उच्च प्रतिष्ठित लोगों और बुजुर्गों और माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होगी और अचानक धन प्राप्ति के साथ साथ आपके वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। इस समय कार्य के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी और यात्राओं में अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, चाहे वो सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी हो, अच्छा अवसर प्राप्त होगा। परिश्रम के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी और पारिश्रमिक भी प्राप्त होगा। पारिवारिक दृष्टि से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों को पूर्ण सहयोग मिलेगा। कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, दाम्पत्य संबंधों को लेकर थोड़ी सी सावधानी है। वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा सा कष्टपूर्ण समय रह सकता है, धैर्य से काम ले। निजी संबंधों में पवित्रता रखें। अनावश्यक दोषारोपण से बचें। आरोप और प्रत्यारोप न लगे, इसलिए सुचिता बहुत जरूरी है। ननियाल और ससुराल पक्ष से मनोनुकूल समाचार की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। यदि आप थोड़ा सा सावधानी से काम करेंगे तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा। बस जीवन साथी को प्रसन्न रखना है। अब मैं आपको तारा चक्र के हिसाब से बात करूंगा। यदि आपकी कुंभ राशि है और आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में संचरण संपत्ति तारा से संपर्क बन रहा है। विचारों में प्रखरता आएगी, सोच सकारात्मक रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यवसाय और मार्केटिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे। आपकी कुंभ राशि और आपका जन्म नक्षत्र सतभिषा है। तारा चक्र शनिदेव सतभिषा नक्षत्र में संचरण जन्म तारा से संपर्क बन रहा है और जन्म तारा से संपर्क बनने का आपके लिए समय अनुकूल और लाभ और सफलता का अच्छा संकेत है। कुछ नई जानकारी बढ़ेगा, संपर्क सूत्र बढ़ेगा, परिवार में नई खुशियां आएंगी। संयम और धैर्य से काम करने सफलता आपका दामन चूमेगी। कारोबार में सफलता मिलेगी। नई जॉब के अच्छे अवसर मिलेंगे। घर में नए मेहमान का संकेत नजर आ रहा है और स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहेगा। आपकी कुंभ राशि और जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, तो तारा चक्र शनिदेव की सतभिषा नक्षत्र संचरण करने से अतिमित्र तारा से आपका संपर्क बन रहा है और अतिमित्र तारा से संपर्क बनने से आपके लिए समय लाभ और सफलता के अच्छा संकेत है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अफसरों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे आपकी मेहनत और परिश्रम से शिखर को छूने का मौका मिलेगा। क्या सावधानी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। आपको लग सकता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। यह भाव आपके मन के अंदर नहीं आना चाहिए। पैसे से रखे, भावुकताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। कागजी कार्य में अपने नजदीकी मित्रों के साथ थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरते। खानपान में सावधानी बरते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले भोजन का त्याग करें। संभव हो तो मदिरा का सेवन नहीं करें। मांस मछली और मदिरा से बच के रहे ये 7 महीना। आप चाहते हो कि आपके जीवन में कष्ट कम हो, कार्य में सफलता मिले, असफलता का सामना नहीं करना पड़े, तो हर सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें 7 महीना। हर रोज घर में शाम को और सुबह सूर्योदय से पहले चौमुखा सरसों का तेल का दीपक जलाकर शनि पत्र नाम स्तुति का पाठ करें। गाय को श्रद्धानुसार हरा चारा हर शनिवार को जरूर दे और शनिवार दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करिएगा। कष्ट मिटेगा और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का सतभिषा नक्षत्र में संचरण का प्रभाव, सावधानियां और समाधान। अब मैं बात करूंगा मीन राशि की। मीन राशि वालों शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिकादश संबंध, 22 अप्रैल बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध बनेगा। द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्णदर्शी धन भाव पर मेष राशि पर है। सप्तम पूर्णदर्शी छठे भाव सिंह राशि पर, दशम पूर्णदर्शी नवम भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। ये 7 महीने मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहे हैं। विशेषकर युवा और विद्यार्थियों को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता अच्छी मिलेगी। मनोनुकूल रहेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा। इंटरव्यू में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। व्यवसाय और कामकाज के दृष्टि शनिदेव की कृपा से मनोनुकूल रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। परिश्रम के अनुकूल धन लाभ होगा। अनावश्यक कर्जों में मुक्ति मिलेगी। नए कारोबारी संबंध, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और धनकोष में वृद्धि होगी। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। कार्य संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा, परंतु अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे। नौकरी संबंधी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और बहुत खुश रहेंगे। लेकिन आपको कार्यस्थल पर बैक बाइटिंग से बचना है। खर्चों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी।
यदि आप शिक्षक है, वकालत है, लेखक है, कलर्क है, सलाहकार है या किसी ऊंचे पद पर विराजमान या प्रवक्ता है, अपार सफलता का योग है। हाँ, जीवन साथी से टकराव नहीं हो, इस बात पर काम करना होगा। स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है, लापरवाही नहीं करो। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट की संभावना है। लेकिन आपका निजी जीवन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। अपनों के साथ की वजह से कैरियर, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे और पारिवारिक मसले शांतिपूर्ण हल होंगे। पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपको भी अपने लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में यानी कमर, घुटने, पिंडली और एडी संबंधी परेशानी से सावधान रहना चाहिए। संतान प्राप्ति का प्रबल योग है, बहुत जरूरी है। साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी बरतें। संभव हो तो साझेदारी में कोई कार्य नहीं करें, लेकिन बड़े भाई बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग परेशान से छुटकारा दिलाएगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में अनुकूल सफलता मिलेगी। यदि आपकी मीन राशि है तो तारा चक्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मीन राशि में भी 3 नक्षत्र होते हैं। आपकी मीन राशि और आपका जन्म पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तारा चक्र शनिदेव सद्विता नक्षत्र के संचरण करें और अति मित्र तारा से संपर्क बनना है। समय आपके लिए शुभ फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। मनोनुकूल सकारात्मक सोच आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यों में धीरे धीरे सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। वर्चस्व बढ़ेगा। फाइनेंशियली मजबूती आएगी। मुश्किल और परेशान से छुटकारा मिलेगा। यदि आपका जन्म उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और आपकी राशि मीन है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव का सद्विता में संचरण से मित्र तारा से संपर्क बन रहा है और मित्र तारा से संपर्क बनने से सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नए जॉब की प्राप्ति होगी। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। परिवार का साथ मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व बहुत अच्छा रहेगा। आपकी मीन राशि और आपका जन्म रेवती नक्षत्र में है तो तारा चक्र के हिसाब से शनिदेव की सद्विता नक्षत्र में संचरण करने से वध तारा से संपर्क बन रहा है और रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में विशेष सावधानी बरतेंगे। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश बड़ा सोच समझकर और सलाह लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी नजर आ रही है और पारिवारिक मसलों को लेकर भी लापरवाही नहीं करें। विशेष सावधानी क्या है? विरोधियों से सावधान रहे। सेहत के प्रति लापरवाही नहीं करें। अनिद्रा की शिकायत अनावश्यक परेशानी दे सकती, बच के रहे। अनावश्यक दिखाव से दूर रहे और खर्चों पर अंकुश रखें। क्या उपाय करें? किसी भी शनिवार को ये उपाय करें और लगातार 43 दिन तक करें, रविवार को छोड़कर। नियमित सूर्योदय के समय शनिदेव का तेलाभिषेक लगातार करें। घर में तेल का दीपक जलाकर हर रोज ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 108 बार सूर्य उदय से पूर्व करें। शनैश्वर स्तोत्र का पाठ करना भी बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार दिन गौशाला में वजन के बराबर या श्रद्धा अनुसार जौ का दान देना भी अनुकूल रहेगा। किसी भी गुरुवार के दिन चने की दाल, पीले वस्त्र जरूरतमंद और गरीब व्यक्ति को दान देंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का सद्विता नक्षत्र में संचरण का शुभाशुभ प्रभाव। मित्रों, साथियों, ये संपूर्ण राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। मेरा निवेदन है कि मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।